हेलो नमस्कार साथियों। बायोलॉजी की आज की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के आधार पर मनुष्य जाति के सुधार का अध्ययन कहलाता है, तो इसे यूजेनिक्स कहा जाता है। बायोप्सी क्या है? कैंसर का परीक्षण है बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या है? तो ये शव परीक्षण है। पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोकोरम में के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का। जेरंटोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? वर्धावस्था एवं उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? औषधियों पौधों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। अंगुलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? इसे डैक्टिलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन क्या होता है? तो घासों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है इसमें। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास से परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन होता है। ऑर्नियोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। मिरमिकोलॉजी के अंदर चींटियों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी के अंदर जनसंख्या का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। टॉक्सिनोमी में विष का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंथोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान कहलाता है, हाइजीन कहलाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। कोशिका में जीन, आरएनए एवं प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह यूफेनिक्स कहलाता है। कैलोलॉजी के अंदर मानव सौंदर्य का अध्ययन होता है और यूरोलॉजी में मूत्र एवं वक्र से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय रोग का अध्ययन होता है। गायनेकोलॉजी के अंदर स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन होता है। महत्वपूर्ण शोध संस्थाएं एवं संगठन देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में कहाँ हुआ? तो ये आनंद गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह इज्जत नगर यूपी में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फरह मखदूम में यूपी में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है? बरेली यूपी में। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ पर है? रांची में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था है इंदौर एमपी में।
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था है कालिकटे या कोझिकोड केरल में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की स्थापना कब हुई? 1929 में। पूसा नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में। राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। AIIMS का पूर्ण रूप है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रीजन कहाँ स्थित है? तो यह उगियान शिलोंग मेघालय में स्थित है। ICAR द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये अतमोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ICAR की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना दी सोसाइटीज रजिस्टर एक्ट 1860 के अंतर्गत द रियल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की संस्तुति पर 16 जुलाई 1929 को पुनः संगठित 1965 व 1973 में किया गया। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1993 को इम्फाल में मणिपुर में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद MP में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ UP में है। पर्यावरण के अनुकूलन उपभोक्ता वस्तुओं की प्रत्यक्ष पहचान के लिए प्रयुक्त इकोमार्क कौन सी संस्थान प्रदर्शित करती है? तो यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है हैदराबाद में। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? तो पंतनगर उत्तराखंड। नेक्स्ट है पांडिचेरी में किस वर्ष देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई? 1974 में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विज्ञान विभाग की स्थापना हुई 13 फरवरी 1890 को। मुख्यालय है कोलकाता में। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये अबिकानगर राजस्थान में। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर UP में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन योग दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये वॉशिंगटन USA में है। भारतीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर के अंदर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं। दूध से संबंधित पदार्थों के निर्यात में विश्व का अग्रणी उत्पादक देश है न्यूजीलैंड। गेहूं का सेहू रोग किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा। पीला रंग का झंडा पानी के जहाज पर किस रोग का फैलना दर्शाता है? संक्रमण रोग। खाद्य संस्थान और संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांशतः प्रभावित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कोबरा या अन्य सांप के काटने पर जहर का असर किस पर पड़ता है? तो रुधिर विसरण के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है चील कैसा पक्षी है? तो द्विनेत्री यंत्रमय वाला पक्षी है। स्टार्च सुक्रोज एवं फ्रक्टोज किससे प्राप्त होता है? तो पौधे से प्राप्त होता है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? दूध से। ग्लाइकोजन किससे प्राप्त होता है? यकृत से। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। भोजन में शर्करा की जांच
कैसी की जाती है? उसमें बेनेडिक्स घोल डालकर की जाती है। मटर में मार्स रोग का प्रमुख कारण है एमएन की कमी। गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? होलस्टाइन। सैकरीन का निर्माण किससे होता है? तो सैकरीन का निर्माण टाइलून से होता है। किसी व्यक्ति में विद्यमान कुल जनन की द्रव्य को क्या कहा जाता है? जेनोम कहा जाता है। शक्कर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसे इन्वर्टेज कहा जाता है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? उत्तरोत्तरी पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। नेक्स्ट है, बेबले परिकल्पना किसने दी थी? तो यह क्रिक ने दी थी। टैक्सोनॉमी की मूलभूत इकाई है स्पीशीज। अधिकांश मछलियों का रंग सुनहरी क्यों होता है? ग्वानिन उत्पादन के कारण। स्थिर अवस्था में मेंढक किस भाग में श्वसन करता है? त्वचा से। एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह क्वांटोसोम कहलाती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन ने। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पेवो क्रिस्टेटस। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल वॉन फ्रिश थे। नेक्स्ट है, पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कौन सी पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणु को अलग करने के लिए। मक्के का बोना रोग किसके द्वारा होता है? स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की RBC में क्या परिवर्तन होता है? RBC की संख्या बढ़ जाती है। गर्म खून वाले जानवर उस शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं क्योंकि ताकि वे तेज़ी से चल सकें। मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। 1827 में सर्वप्रथम किसने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया? मैकुलाच ने। नेक्स्ट है, 1880 में किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की? तो लेवरन ने। नेक्स्ट है, किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनोफिलीज के वहाँ के होने की पुष्टि की? रोनाल्ड रॉस। 1887। एंथ्रेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। देश में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में 5520 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र पर स्थापित किया गया है। नीलगिरी। मस्तिष्क किस रसायन के माध्यम से मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करता है? तो यह सेरोटोनिन रसायन से नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक आपदा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। मधुमक्खियाँ आपस में एक दूसरे को नृत्य की भाषा द्वारा संवाद बताती हैं। यह सर्वप्रथम किसने बताया? कार्ल वॉन फ्रिश ने। DOTS का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली
अबज़बर्ड डिटरमेंट कोर्स। नेक्स्ट है एमनियोसिनेटिस तकनीक किस प्रयोजन से संबंधित है? भ्रूण के लिंग परीक्षण से। एड्स रोग की जांच के लिए स्वदेशी कीट का विकास किसने किया? डॉक्टर सतीश चंद्र ने। मांस या मछली जिस पर नमक छिड़क दिया जाता है तो वह लंबे समय तक मोल्ड या बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। एटिला क्या है? तो यह मानव निर्मित कृत्रिम सूक्ष्म कीट है। मावना क्या है? यह बाजरा की किस्म है। किस प्रक्रिया के द्वारा पानी पौधों की जड़ों से उसके अन्य भागों तक पहुंचता है? द्रव्य संक्रमण दबाव के कारण। जाइलम उत्तक का अन्य नाम है दारू उत्तक। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनी है नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टिल समुद्री कछुआ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग पक्षी। सबसे छोटा स्तनी है छछूंदर। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है एल्बाट्रोस। गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? टिटेनिया कैपिटिस कवक। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। अनोक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। कोट्रेक्स के विकृत हो जाने पर अपापचय प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं? इसे एडिसन रोग कहा जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।